नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरीज 01 पर। आज की दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर से। तारीख 12 फरवरी 2022 थी और उस समय पूरे भारत में सर्दी का मौसम था। अब शाम को चारों ओर कोहरे का माहौल था। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में कार्यरत 28 वर्षीय लेडी कांस्टेबल रुचि चौहान अपनी ड्यूटी खत्म करके घर की ओर जा रही थीं। रुचि लखनऊ के अर्जुनगंज नामक मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थीं। हालांकि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली थीं, जहां उनके माता पिता, भाई और भाभी रहते थे। पुलिस मुख्यालय में अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद रुचि ने टैक्सी लेकर अपने किराए के घर जाने का फैसला किया। तभी रात करीब 9 बजे उन्हें अपनी भाभी का फोन आया, लेकिन रुचि ने जवाब दिया, मैंने अभी अभी अपनी ड्यूटी खत्म की है और टैक्सी लेकर घर जा रही हूं। घर पहुंचते ही आपको कॉल करूंगी। दरअसल रुचि की भाभी को उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। समय बीतता गया, 1 घंटा बीत गया, लेकिन रुचि ने अपनी भाभी को कॉल नहीं किया। इसलिए उनकी भाभी ने उन्हें दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार रुचि का फोन बंद था। ये देखकर उनकी भाभी ने सोचा कि शायद दिन भर की थकान के कारण वह कॉल बैक करना भूल गई होंगी। 13 फरवरी का दिन शुरू हुआ। ये रविवार था और आमतौर पर रुचि को रविवार को छुट्टी मिलती थी। उनकी भाभी ने मान लिया कि शायद उस दिन भी छुट्टी होगी। उन्होंने सुबह 8 बजे फिर से रुचि को कॉल किया, लेकिन फोन अब भी बंद था। उन्होंने सोचा कि शायद रुचि छुट्टी होने के कारण देर तक सो रही होंगी। फिर उन्होंने 10 बजे कॉल किया, लेकिन फोन अभी भी बंद था। अब उनकी भाभी को चिंता होने लगी। उनके पास रुचि की एक सहेली का नंबर था, जो खुद भी कांस्टेबल थी और रुचि के साथ उसी पुलिस मुख्यालय में काम करती थी। भाभी ने उस सहेली को कॉल किया और रुचि के बारे में पूछा। जवाब में उनकी सहेली ने बताया, चुनावों के कारण पिछले कुछ हफ्तों से रविवार को भी हमारी ड्यूटी लगती है, लेकिन आज रुचि ड्यूटी पर नहीं आई, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। अगर उन्हें किसी काम के लिए छुट्टी चाहिए होती तो वह हमेशा आवेदन देती थी। ये सुनकर रुचि की भाभी और अधिक चिंतित हो गईं। उन्होंने रुचि की सहेली से उनकी खोज करने के लिए कहा। उस रात रुचि की सहेली पुलिस मुख्यालय से निकलकर अर्जुनगंज पहुंची, जहां रुचि रहती थी, लेकिन वहां का दरवाजा बंद मिला। उन्होंने मकान मालिक से रुचि के बारे में पूछा। मकान मालिक ने कहा कि रुचि 12 फरवरी की रात से घर नहीं लौटी है। मकान मालिक ने यह भी कहा कि हो सकता है रुचि बिजनौर अपने घर चली गई हो, क्योंकि वह अक्सर छुट्टी मिलने पर घर जाती थी। लेकिन ये सुनकर रुचि की सहेली हैरान रह गई, क्योंकि चुनाव के कारण रुचि को छुट्टी नहीं मिली थी। इसके बाद रुचि की सहेली ने यह बात उनकी भाभी को बताई। चिंतित होकर उनकी भाभी ने परिवार को लखनऊ बुलाया। 14 फरवरी को रुचि का पूरा परिवार लखनऊ आ पहुंचा और उनकी सहेली से मिला। अब तक रुचि की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। 14 फरवरी की रात एक सहकर्मी ने रुचि को खोजने के लिए आम जनता से मदद मांगी। इस दौरान उसने नियमों का उल्लंघन किया, जिसके चलते उसे चेतावनी पत्र जारी किया गया। 15 फरवरी को रुचि के परिवार ने आखिरकार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन चुनाव में व्यस्त होने के कारण पुलिस ने मामले की जांच पर ध्यान नहीं दिया। 17 फरवरी की शाम पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। एक अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि उसने गंदे नाले में एक शव को तैरते हुए देखा है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। यह महिला का शव था। चेहरा पहचानने योग्य था, लेकिन पुलिस ने इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शवगृह में रखवा दिया। 19 फरवरी को रुचि के परिजन थाने पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात बिजनौर के रहने वाले एक हेड कांस्टेबल से हुई। उन्होंने परिजनों को बताया कि 17 फरवरी को एक महिला का शव मिला था। उन्होंने सुझाव दिया कि शवगृह जाकर पहचान करने की कोशिश करें। ये सुनकर रुचि के परिजन स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे अभी भी अपनी लापता बेटी की तलाश कर रहे थे। बहरहाल हेड कांस्टेबल की सलाह पर वे हिम्मत जुटाकर शव को देखने गए। शव को देखते ही वे पहचान गए कि यह उनकी बेटी रुचि ही है। पूरे परिवार में मातम छा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि रुचि की गला घोंटकर हत्या की गई है। इसी बीच रुचि चौहान की हत्या की खबर किसी तरह मीडिया में लीक हो गई। खबर जैसे ही इलाके के घरों में फैली, पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोग सवाल उठाने लगे कि अगर पुलिस अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकती, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सबसे पहले रुचि के शव के पास मिले मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड की जांच की। उसकी कॉल हिस्ट्री में कई नंबरों में से एक नंबर सबसे अलग निकला। रुचि पिछले काफी समय से इस नंबर पर लगातार बात कर रही थी, जिसमें उसकी आखिरी कॉल भी शामिल थी। पुलिस इस नंबर के मालिक की पहचान करने में जुट गई। उन्हें जल्द ही पता चला कि यह लखनऊ से 103 मील दूर प्रतापगढ़ जिले में रहने वाले राजस्व अधिकारी पद्मेश श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है।
चूंकि रुचि की आखिरी बातचीत पद्मेश से हुई थी, इसलिए पुलिस को लगा कि उसके पास रुचि की गुमशुदगी और हत्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। अब पुलिस कमिश्नर ने तुरंत फैसला किया कि पद्मेश को पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम प्रतापगढ़ भेजी जाएगी। इसके बाद 20 फरवरी को करीब 12 बजे पुलिस टीम लखनऊ से प्रतापगढ़ की ओर चल पड़ी और सुबह 4 बजे वहां पहुंच गई। यहां पुलिस को स्थानीय पुलिस से सूचना मिली कि राजस्व अधिकारी पद्मेश श्रीवास्तव ट्रांजिट हॉस्टल में रह रहे हैं। ये पता चलने के बाद लखनऊ और प्रतापगढ़ की टीमें पद्मेश के घर पहुंची। सुबह के सिर्फ 5 बजे थे और पुलिस ने पद्मेश को उसके हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया और सीधे लखनऊ ले आए। फिर पद्मेश से पूछताछ शुरू हुई, जिसके दौरान वह रुचि चौहान को जानने की बात स्वीकार करता है। हालांकि पूछताछ के दौरान जब भी पुलिस उससे रुचि के साथ फोन पर उसकी लंबी बातचीत के बारे में पूछती है, तो पद्मेश जोर देकर कहता है कि वह उससे सिर्फ काम के सिलसिले में बात करता था। लेकिन इस समय तक पुलिस की निगरानी टीम रुचि और पद्मेश के बीच हुई सभी कॉल की लोकेशन, अवधि और समय सहित सभी जानकारी जुटा चुकी थी। जब पद्मेश संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था, तो पुलिस ने उसके सामने सारी जानकारी पेश की। ये देखकर पद्मेश टूट गया और उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसकी चाल पकड़ चुकी है। इसलिए उसने कबूल कर लिया कि उसने ही रुचि की हत्या की है। इसके बाद एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने रुचि चौहान के परिवार को हिलाकर रख दिया। दरअसल ये कहानी 2019 में शुरू होती है, जब रुचि की मुलाकात ड्यूटी के दौरान नीरज गुप्ता नाम के एक अन्य कांस्टेबल से हुई। चूंकि वे सहकर्मी थे और रोजाना साथ काम करते थे, इसलिए वे जल्दी ही दोस्त बन गए। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों शादी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। संयोग से दोनों परिवार जल्दी ही शादी के लिए राजी हो गए और 2019 में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उन्होंने कुछ दिन साथ बिताए, लेकिन जल्द ही दोनों का तबादला अलग अलग जगहों पर हो गया। अब वे केवल छुट्टी के दिनों में ही मिल पाते थे, लेकिन वे रोजाना बात करते थे, फेसबुक चैटिंग या तो नियमित कॉल या वीडियो कॉल के जरिए। फेसबुक पर ही रुचि और पद्मेश की मुलाकात हुई। इस दौरान रुचि और पद्मेश चैटिंग करने लगे और जल्द ही उन्होंने नंबर एक्सचेंज कर लिए। आखिरकार वे चैटिंग के बजाय फोन पर बात करने लगे और कभी कभी रुचि पद्मेश से मिलती या पद्मेश रुचि से मिलने जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे इतने करीब आ गए कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। इस बीच एक दिन रुचि के पति नीरज गुप्ता को रुचि और पद्मेश के बीच संबंधों पर शक होने लगा, क्योंकि पद्मेश हमेशा रुचि के फेसबुक पोस्ट पर चापलूसी भरे कमेंट करता था। इससे रुचि और नीरज के बीच बहस हुई, जिसके बाद रुचि ने पद्मेश को बताया कि नीरज को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया है। जवाब में पद्मेश रुचि से कहता है, तुम्हें नीरज को तलाक दे देना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि अगर उसने तुम्हें तलाक नहीं दिया तो तुम उसके खिलाफ दहेज और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाकर उसे जेल में डलवा दोगी। रुचि ने ठीक वैसा ही किया और नीरज को धमकाना शुरू कर दिया। इधर नीरज ने सोचा कि तलाक लेना ही बेहतर है, क्योंकि वह जिस महिला से प्यार करता था वह अब किसी और से प्यार करती है। वकील से बात करने के बाद नीरज ने तलाक के कागजात तैयार किए और रुचि को तलाक दे दिया। तलाक के बाद रुचि जब भी चाहती पद्मेश से मिलती और दोनों ने एक कमरा भी किराए पर ले लिया, जहां वे साथ रहने लगे। लेकिन एक दिन एक आदमी ने पद्मेश और रुचि को साथ देखा और फिर उसने पद्मेश की पत्नी को फोन किया। पद्मेश की शादी दरअसल प्रगति नाम की महिला से हुई थी और उनके बच्चे भी थे। इस बारे में जानने के बाद प्रगति ने अपने पति पर दबाव डाला और पद्मेश ने घबराकर अपनी पत्नी के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। प्रगति ने फिर पद्मेश को धमकाया, जिसके कारण वह रुचि से दूर होने लगा। जब रुचि को उसके व्यवहार में ये बदलाव महसूस हुआ तो उसने पद्मेश से पूछा कि क्या चल रहा है। तभी पद्मेश ने उसे बताया कि वह शादीशुदा है और अब उसकी पत्नी को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है। ये सुनकर रुचि हैरान रह गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पद्मेश शादीशुदा है और उसने अपने पति नीरज गुप्ता को उसकी वजह से तलाक दिया था। अब रुचि और पद्मेश के बीच भी झगड़े होने लगे और एक समय रुचि ने पद्मेश से कहा, जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को तलाक दिया, वैसे ही अब तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक दे देना चाहिए ताकि हम शादी कर सकें। इसके अलावा रुचि ने पद्मेश को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर के बाहर तमाशा खड़ा कर दूंगी। ये सुनकर पद्मेश काफी परेशान हो गया और तभी उसने रुचि से छुटकारा पाने की योजना बनानी शुरू कर दी। इसके बाद जब रुचि ने पद्मेश को दोबारा फोन किया तो उसने उसे 12 फरवरी को शादी की बात करने के लिए मिलने को कहा और रुचि राजी हो गई। 12 फरवरी आए और शाम को काम खत्म करने के बाद पद्मेश अपने एक दोस्त के साथ कार से लखनऊ की ओर चल पड़ा। उस समय उसके साथ उसका दोस्त नामवर सिंह भी था और वे दोनों रात 9 बजे लखनऊ पहुंच गए। इसके बाद पद्मेश ने रुचि को फोन किया और उसे एक अस्पताल के पास एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए कहा। रुचि के पहुंचने पर पद्मेश ने उसे अपनी कार में बैठा लिया और नामवर सिंह चाय लेने चले गए। पद्मेश ने रुचि से कहा, हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन मुझे अपनी पत्नी से तलाक लेने में कुछ महीने लग सकते हैं।
ये सुनने के बावजूद रुचि उस पर भड़क गई और उसने जोर देकर कहा कि वह अपनी पत्नी को जल्द से जल्द तलाक दे। इस पर नामवर सिंह उन दोनों के लिए चाय लेकर लौटा और जैसे ही रुचि ने चाय पी वह तुरंत बेहोश हो गई। दरअसल रुचि को सुला देना भी पद्मेश की योजना का हिस्सा था और रुचि को बेहोश करने के लिए उसकी चाय में नींद की गोलियां मिला दी गई थीं। इसके बाद प्लान के मुताबिक अब नामवर सिंह कार चलाने लगा और पीछे की सीट पर बैठे पद्मेश ने रुचि का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद नामवर सिंह ने कार को एक नाले के पास रोक दिया और दोनों ने रुचि चौहान की लाश नाले में फेंक दी। इसके बाद वे प्रतापगढ़ अपने घर लौट आए। पूरी कहानी सुनकर रुचि के माता पिता पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी रुचि ने राक्षस पद्मेश के लिए अपने पति नीरज गुप्ता को तलाक दे दिया है। हालांकि पद्मेश श्रीवास्तव से पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि 12 फरवरी की शाम जब वह लखनऊ आने के लिए घर से निकला था तो उसकी पत्नी प्रगति ने उससे पूछा था कि वह कहां जा रहा है। जवाब में पद्मेश ने कहा, आज मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने जा रहा हूं, मैं रुचि को मारने जा रहा हूं। ये सुनकर प्रगति काफी खुश हुई, लेकिन इस खुलासे के बाद पद्मेश श्रीवास्तव, प्रगति श्रीवास्तव और नामवर सिंह तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रगति जानती थी कि उसका पति रुचि की हत्या करने वाला है, लेकिन पद्मेश को रोकने के बजाय उसने उसे हत्या के लिए और उकसाया। इसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ सारे सबूत जुटाए और चार्जशीट तैयार की, जिसे कुछ ही दिनों में कोर्ट में पेश किया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोगों को जागरूक करना है। तो इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।